अपनी जिंदगी से क्यों खिलवाड़ कर रही है? तू समझ भी रही है कि तू क्या कर रही है? चारों ओर तेरी बदनामी होगी, लोग तुझे तरह तरह की बातें कहेंगी। क्यों मेरी बात नहीं समझती तू? वो संग्राम लौट कर नहीं आने वाला, वो जा चुका है, चाहे जहां भी गया हो, पर वो जा चुका है। तो ये बात एक्सेप्ट कर ले और इस तरीके से अपनी जिंदगी को बर्बाद मत कर। अकेले इस दुनिया में किसी का नाम लेकर जीना, तुझे क्या लगता है ये बहुत सरल होगा? चाहे जो भी हो भाभी, पर मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मैं संग्राम की पत्नी हूँ, मैंने उससे शादी की है। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती भाभी। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करिए। तो समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? तेरी शादी का कोई सबूत है क्या तेरे पास? कैसे बताएगी दुनिया को कि संग्राम ने तुझसे शादी की थी? और कहाँ है वो? है कहीं गवाही देने के लिए वो खड़ा? बता मुझे। अरे ऐसे कैसे अपनी जिंदगी अकेली काटेगी तू? सुधीर एक अच्छा इंसान है, बचपन से तू तेरे भैया उसे जानते हैं अच्छे से। वो तेरे साथ शादी करने के लिए तैयार है, तेरी सारी सच्चाई जानने के बाद भी। वो जैसा भी इंसान है भाभी, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। बस आप एक बात अच्छे से समझ लो, मेरी शादी हो चुकी है संग्राम के साथ। मैं उसकी पत्नी हूँ, मैं उसकी पत्नी हूँ। उसने मंदिर में भगवान को साक्षी मानकर मेरी मांग में सिंदूर भरा है। वो मेरा पति है, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती भाभी। ये बात समझने की कोशिश करिए भाभी। अगर मैं आपको कहूँ कि आप भैया को छोड़कर किसी और से शादी कर लो तो क्या आप कर पाओगी? भाभी जो भी हो, मैं संग्राम से प्यार करती थी और उसने मंदिर में भगवान को साक्षी मानकर मेरी मांग में सिंदूर भरा है, मेरे गले में मंगलसूत्र डाला है। वो मेरा पति है, मैं उसे छोड़कर किसी और से शादी नहीं कर सकती भाभी। समझने की कोशिश करिए। भगवान को साक्षी मानकर हम दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई हैं। वो जहाँ भी होगा, मुझे पूरा यकीन है वो जरूर वापस आएगा। वो मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकता। मैं जानती हूँ भाभी, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। वो मेरा पति है भाभी। भगवान को साक्षी मानकर उसने मुझे अपनी पत्नी माना है। उसने तुझे धोखा दिया है, तू ये बात क्यों नहीं समझ रही? उसने सिर्फ तेरा इस्तेमाल किया है बहन। वो जिंदगी भर से ऐसा ही इंसान रहा है। जब भी उसकी जहां भी जरूरत होती है ना, वो कहीं पर खड़ा नहीं होता। अगर उस बात तेरे प्यार की होती ना, तो मैं तब भी उसे एक्सेप्ट कर लेता। पर तू खुद सोच, क्या वो आया मेरे सामने कभी तेरा हाथ मांगने? वो कभी नहीं आया बहन, क्योंकि उसे आना ही नहीं था। वो तुझसे असल में शादी करना ही नहीं चाहता था। अब मैं तुझे क्या कहूँ? तू खुद में क्या इतनी भी समझदार नहीं है कि अपना तू इतना सा भी दिमाग नहीं लगा सकती? बोल। ऐसा कुछ नहीं है भैया, आप लोगों को गलतफहमी हुई है। जरूर सुधीर ने उसके साथ कुछ किया है। मैं नहीं मान सकती कि संग्राम ऐसे ही मुझे छोड़कर चला जाएगा। वो मुझसे बहुत प्यार करता था भैया, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ऐसे ही कहीं चला जाए। और मेरी सांसें चल रही हैं, मैं जिंदा हूँ, इसका साफ मतलब है कि वो भी ठीक ठाक है। बस मुझे उसे ढूंढना है भैया। मैं आप लोगों से कह रही हूँ, चलिए पुलिस स्टेशन चलते हैं, हम उसकी रिपोर्ट लिखाते हैं। वो जहाँ कहीं भी होगा ना, मैं उसे ढूंढ लूंगी। अब बस बहुत हो गया। मैं उसका नाम लेकर तुझे अपनी जिंदगी बर्बाद करता हुआ नहीं देख सकता। अरे तुझे समझ में क्यों नहीं आता है कि वो तेरा सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था? तुझे नहीं पता वो तेरे साथ सिर्फ 1 महीने तक रहना चाहता था। ये शादी झूठी है, ये रिश्ता झूठा है। तू क्यों नहीं समझती? हाँ, तेरे दिमाग में इतनी सी बात नहीं जाती? अरे इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है तू? बस बहुत हो गया। मैं अब तुझे तेरी जिंदगी और बर्बाद करता हुआ नहीं देख सकता। अब तेरे पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। सुधीर एक अच्छा इंसान है जो तेरी सच्चाई जानने के बाद भी तुझसे शादी करने के लिए तैयार है, और मैं उसके साथ तेरी शादी करवा कर रहूंगा। समझ ले ये बात अच्छे से। भैया आप चाहे जो भी कहिए, मैं सुधीर के साथ कभी शादी नहीं करूंगी। मैं मर जाऊंगी और मेरी लाश के साथ करवा देना उसकी शादी। राधा! अरे बस करिए, ये क्या करने जा रहे थे आप? गुस्से में जो गलती मैंने की थी वही गलती आप मत करिए। मैं अपनी गलती पर आज तक पछता रही हूँ। इसे हमने अपनी बेटी माना है और आप इसके ऊपर हाथ उठा रहे हैं। अभी ये खुद बहुत दुख में है। हमें इसका साथ देना चाहिए, ना कि इसे इस तरीके से मारकर और जोर जबरदस्ती करके हम इसकी शादी के लिए इसे मना सकते हैं। आप मेरी बात समझिए। आप शांत हो जाइए। भैया आप मुझे चाहे जितना मारिए, चाहे मार मार कर आप मेरी जान ले लीजिए, तब भी मैं सुधीर से शादी कभी नहीं करूंगी, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है और मैं उस शादी को मानती हूँ और संग्राम भी उस शादी को मानता है। आपको भी और भाभी को भी वो शादी माननी ही पड़ेगी भैया, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। पर अब मैं दोबारा शादी कभी नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। अरे ये क्या हो गया राधा? क्या हो गया तुम्हें? तुम अचानक से इससे बेहोश क्यों हो गई राधा? हे भगवान, ये क्या हो गया? राधा उठो राधा। ये अचानक इसे क्या हो गया? ऐसे कैसे बेहोश हो गई है?
मुझे लगता है शायद मैंने इस पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया। हे भगवान, मुझसे एक ऐसा पाप हो गया। मैंने अपने मरते हुए माँ बाप से वादा किया था कि मैं इसका ख्याल रखूंगा। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? हे भगवान, इसे क्या हो गया? इसे कुछ ना हो। आप चिंता मत करिए, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। बस आप एक काम करिए, वो आपके दोस्त की वाइफ है ना, वो डॉक्टर शीला, आप उनको बुला लीजिए। बस बस एक काम करिए। ठीक है, पर उन्हीं को क्यों? अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ। मैं उन्हीं फोन कर देता हूँ। अरे मुबारक हो अंकित भैया, आप मामा बनने वाले हैं और आप मामी बनने वाली है। बेहद खुशी की बात है। देखो शीला, तुम मेरी बहुत अच्छी सहेली भी हो। इनकी दोस्त की वाइफ होने के साथ साथ तुम मेरी बहुत अच्छी सहेली भी हो, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया। मुझे लगा ही था कि हो ना हो कोई बड़ी बात होगी। देखो शीला, अभी अभी हमारी ननद की शादी नहीं हुई है, तो तुम अभी इस बात को कहीं बाहर किसी से मत कहना। क्या है ना कि इसकी शादी बस जल्दी होने ही वाली है। क्या है ना कि आजकल के लड़के लड़कियों को तो तुम जानती ही हो ना, बस यही बात है। बस किसी से कहना नहीं। बाकी शादी इसकी आजकल भी हम जल्दी ही करवा देंगे। क्या है ना कि आजकल के बच्चों का क्या ही कहा जाए, बस हो जाती है इनसे गलती। तुम समझ रही हो ना शीला? अच्छा ठीक है यार, कोई बात नहीं, मैं इन बातों को समझती हूँ। आजकल के बच्चे बहक जाते हैं बहुत जल्दी। कोई बात नहीं, तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत, मैं बिल्कुल भी किसी से भी नहीं कहूंगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम जितना भरोसा मुझ पर करती हो ना, मैं तुम्हारे भरोसे की लाज रखूंगी। मैं बिल्कुल भी तुम्हारे भरोसे को टूटने नहीं दूंगी। खैर, मैं तुम्हें एक बात और कहना चाहती हूँ। अगर तुम इसका अबॉर्शन भी करवाना चाहो ना, तो जल्दी ही करवा लेना। बाकी अगर इसकी शादी हो रही है तो सब कुछ ठीक ही है फिर, लेकिन अगर बच्चे का बाप वही हो जिसका ये बच्चा है, तो ज्यादा बेहतर होगा मेरे ख्याल से। बाकी तुम जो ठीक समझो। अगर तुम्हें इसका अबॉर्शन करवाना हो तो तुम मेरी क्लिनिक पर आ जाना। अभी मैं चलती हूँ। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मैं अपनी राधा को नहीं संभाल पाया। इसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। आरती, अब मैं क्या करूं? मैं पागल हो जाऊंगा आरती, मैं पागल हो जाऊंगा। अब क्या होगा? अब तो सुधीर भी इससे शादी नहीं करेगा। आप ऐसे कैसे टूट सकते हैं? आप खुद को संभालिए। मैं आपके भरोसे पर ही खड़ी हूँ, और अगर आप ही इस तरीके से टूट जाएंगे तो मैं खुद को कैसे संभाल पाऊंगी? हमें इस सिचुएशन को समझदारी के साथ हैंडल करना है। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करिए। आप हिम्मत रखिए। हिम्मत रखने से ही हम सब कुछ सही कर पाएंगे। आरती, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं अपनी इस बहन की जिंदगी नहीं संभाल पाया। उस संग्राम ने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। एक बार वो मुझे मिल जाए ना, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब तो सब कुछ सुधीर के ऊपर ही है। मैं जा रहा हूँ सुधीर से बात करने। अगर वो अब पर भी इस शादी के लिए तैयार होता है तो ठीक है, वरना तुम इसे समझाओ। और अगर हो सके तो कल परसों में डॉक्टर शीला के क्लिनिक चली जाओ। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बहुत थकान सी लग रही है भाभी। क्या हुआ था मुझे? आह, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सर घूम रहा हो। वही हुआ राधा जो नहीं होना चाहिए था। तुमने बहुत बड़ी गलती की थी उस संग्राम पर भरोसा करके। तुमने ना अपनी खुद की जिंदगी बर्बाद कर ली है राधा। मैं क्या कहूँ, अब कैसे सब कुछ ठीक होगा मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता है तुम्हें चक्कर क्यों आया था? तुम माँ बनने वाली हो राधा। क्या? ये तो बेहद खुशी की बात है भाभी, आप दुखी क्यों हो रही हैं? मैं ना संग्राम को बताऊंगी, वो बहुत खुश होगा भाभी। आप दुखी क्यों हो रही हैं? ये तो खुशी की बात है। खुशी की बात है ये राधा, खुशी की बात है। हाँ, तुम बताओ मुझे, इस बच्चे का बाप कौन है? हाँ, क्या कहोगी तुम दुनिया से? कहाँ गया संग्राम? हाँ, क्या बताओगी? उस शादी का कोई सबूत है तुम्हारे पास? तुम जानती हो लोग तरह तरह की बातें करेंगे, इस औलाद को तुम्हारी लोग नाजायज कहेंगे। समझ में आ रही है तुम्हें? तुमने क्या किया है राधा? अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करके तुमने खुद को बर्बाद कर लिया है राधा, और अपने साथ साथ इस बच्चे को भी। ऐसा कुछ नहीं है भाभी। संग्राम हमेशा से अपना परिवार बनाना चाहता था। आज ये इतनी बड़ी खुशी है हमारे सामने, पर वही नहीं है। मुझे उसे ढूंढना है भाभी। वो ये बात जानकर बेहद खुश होगा। आप मेरी बात समझने की कोशिश करो भाभी। तेरे पास अब दूसरा और कोई रास्ता नहीं है सिवाय एक के। एक, या तो तू डॉक्टर शीला की क्लिनिक पर चल और इस बच्चे को खत्म कर दे। संग्राम की यादों को अपने दिल से, दिमाग से और अपने शरीर से भी मिटा दे। और दूसरा रास्ता है कि तू सुधीर से शादी करके इस बच्चे को
एक बाप का नाम दे दे जिससे इस बच्चे को कोई नाजायज ना कहे। अगर कोई इस बच्चे को नाजायज कहेगा, एक कुंवारी माँ का बेटा कहेगा, तो तुझे कैसा लगेगा, उस बच्चे को कैसा लगेगा? अब वक्त आ गया है कि तू अपने बारे में से सोचना छोड़कर औरों के बारे में भी सोचना शुरू कर राधा। मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, पर हमारे पास और कोई तीसरा रास्ता नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर सकती भाभी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये बच्चा मेरे और उसके प्यार की निशानी है, मैं इसे कुछ नहीं होने दे सकती। भाभी प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करिए। मैं इस बच्चे को कुछ नहीं होने दे सकती। इसे दुनिया में लाना ही मेरे लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। भले ये संग्राम मेरे आसपास हो ना हो, पर ये बच्चा उसकी निशानी है भाभी। मैं इसे कुछ नहीं होने दे सकती। फिर तो मुझे माफ करना, क्योंकि तेरे पास सुधीर के साथ शादी करके घर बसाकर इस बच्चे को एक बाप का नाम देने के अलावा दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। और वो भी तब अगर सुधीर इस बच्चे को और तुझे अपनाने को तैयार हो जाए तब। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये बच्चा मेरा और संग्राम का है। ये बच्चा हमारे प्यार की निशानी है, हमारी शादी की निशानी है। नहीं, मैं सुधीर से शादी नहीं कर सकती। वो मेरे बच्चे का बाप नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने संग्राम को धोखा नहीं दे सकती, बिल्कुल भी नहीं। एक बार मेरी शादी हो चुकी है, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती। भाभी समझने की कोशिश करिए। सुधीर, अब तक की जो भी सच्चाई है ना, मैंने तुझे उस सब से वाकिफ करा दिया है। अब तू सारी सच्चाई जान चुका है। क्या अभी भी तू राधा से शादी करना चाहता है? अगर हाँ तो ठीक है, वरना तुझ पर कोई दबाव नहीं है। तू हमेशा ऐसे ही मेरा शागिर्द बना रहेगा, पर उसके लिए तुझे अपनी जिंदगी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि इस तरह की लड़की से कोई शादी नहीं करना चाहेगा। मैं मानता हूँ कि राधा ने जो गलती की है उसकी सजा यही है। मैं जानता हूँ कि तू इस शादी से इनकार कर दे। देख, तेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, पर जो कुछ भी सच है वो तुझे बताना मेरा फर्ज है। मैं ऐसे ही राधा की जिंदगी और बर्बाद नहीं कर सकता। बिना सच्चाई जाने अगर तूने उसके साथ अपना रिश्ता बना भी लिया तो तुझे हमेशा इस चीज का पछतावा रहेगा कि वो बच्चा तुम दोनों के बीच की दीवार बना रहेगा। इसीलिए मैं तुझे सब सच्चाई बता दी है। अब अंतिम फैसला तेरा होगा सुधीर। तू जो कहेगा मेरे लिए वही ठीक है। संग्राम, तूने बहुत बड़ी गलती की मेरी राधा को छूकर। मैंने तुझे कहा था मेरी राधा से दूर रहना। तूने मेरी राधा को गंदी कर दिया। कोई बात नहीं, राधा को तो मैं अपनी बना ही लूंगा। वो बच्चा हमारे बीच क्या आएगा, उसे तो मैं संग्राम की तरह ही एक दिन इस दुनिया से ही मिटा दूंगा। मेरे और राधा के बीच कोई नहीं आ सकता। भले ही तूने संग्राम मेरी राधा को छूकर अपवित्र कर दिया हो, पर कोई बात नहीं। एक बार तेरे उस बच्चे को खत्म करके फिर राधा को मैं अपनी बना लूंगा। समझ में आया? मैं राधा को कभी नहीं छोड़ूंगा। राधा सिर्फ मेरी है। अंकित भैया, अंकित भैया, मैं मानता हूँ कि राधा फिसल गई थी, राधा बहक गई थी, पर भैया इसमें उसकी गलती नहीं है। संग्राम ने उसे बहकाया था। हम भी अगर राधा का साथ छोड़ देंगे तो ऐसे में तो वो टूट जाएगी। अंकित भैया, सिर्फ आपके एहसान की वजह से ही नहीं, मैं राधा को जानता हूँ। वो एक अच्छी लड़की है। वो सिर्फ बहक गई थी। मैं उसकी 100 गलतियां माफ करने को तैयार हूँ भैया। और फिर ये तो एक छोटी सी बात है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए भैया। मैं राधा के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। अभी भी हमारे रिश्ते में कोई फर्क नहीं आया है। मैं अभी भी राधा की उतनी ही फिक्र करता हूँ जितना पहले करता था। और ये बात मैं आपके दबाव में आकर नहीं कह रहा हूँ। ये बस मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं राधा को जानता हूँ कि वो एक अच्छी लड़की है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए भैया, सब कुछ पहले के जैसा ही रहेगा। मैं राधा से शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या सही में सुधीर, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा सुधीर। तुम जैसा अच्छा इंसान अगर हमारे साथ ना होता तो पता नहीं ही मेरा और मेरे परिवार का क्या होता। ना सिर्फ तुमने राधा की जिंदगी बचाई है, बल्कि मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है सुधीर। मैं तुम्हारा ये एहसान ना अपने मरते दम तक नहीं चुका पाऊंगा। सुधीर, तुम बहुत अच्छे इंसान हो जो सारी सच्चाई जानने के बाद भी राधा के साथ शादी करने के लिए तैयार हो। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा सुधीर, कभी भी नहीं। भैया, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। राधा को किसी भी मुसीबत से नहीं गुजरना पड़ेगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। वो बच्चा अब मेरा है, वो मेरे नाम से जाना जाएगा। वो सुधीर का बेटा या बेटी कहा जाएगा। भैया, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। आप बस इस शादी की तैयारी करवाइए और राधा को इस शादी के लिए मनाइए। एक बार राधा इस शादी के लिए तैयार हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा भैया। मैं भी अब बस यही चाहता हूँ, हमारी जो भी बदनामी हो रही है वो बस यहीं तक होकर खत्म हो जाए और आगे अब कोई बड़ी बात ना हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो आपका भैया।
जो आप राधा को मेरी झोली में डाल रहे हैं। जिस चीज के लिए मैंने इतना इंतजार किया है उसे मैं खुद से दूर कैसे जाने दूंगा। उस संग्राम ने मेरे साथ धोखा किया, राधा ने मेरे साथ धोखा किया, उसको तो मैं बाद में देख लूंगा। जहां संग्राम गया है ना वहीं उसके बच्चे को भी भेज दूंगा। राधा सिर्फ मेरी है और अभी सिर्फ मेरा उसके साथ शादी करना जरूरी है। अगर मैंने राधा से इस समय शादी नहीं की तो मैं उसे जिंदगी भर अपना कभी नहीं बना पाऊंगा। यही सही मौका है। और फिर बच्चे का क्या है, जब बाप जा सकता है दुनिया से तो क्या बच्चा नहीं जा सकता। राधा, जब से मैं शादी करके इस घर में आई थी ना, तब से मैंने सोचा था कि तू मेरी ननद नहीं मेरी बेटी है। तुझे अपनी बेटी मानकर मैंने हमेशा तेरा ख्याल रखा राधा। जब भी तेरी शादी की बात होती थी ना, हमेशा यही सोचती थी तेरी हल्दी मेहंदी में जमकर नाचूंगी, खुशियां मनाऊंगी। कभी ये नहीं सोचा था कि एक दिन जब तेरी जिंदगी में आएगा तो चारों ओर इतना दुख भरा माहौल होगा। राधा, हमने तुझे अपनी बेटी माना है। अपने भैया और भाभी के बारे में जरा सोचना। और अब बारी तेरी है कि तू अपने भैया भाभी को अपने माँ बाप का स्थान दे। हमारी इज्जत तेरी इज्जत है राधा, और सब कुछ अब तेरे हाथों में है। तूने इस शादी के लिए हाँ करके ना मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है राधा। हाँ, बहुत बड़ा एहसान किया है। अब इस शादी को निभाना। अब से हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि आगे से सुधीर ही तेरा पति होगा। आज तेरी हल्दी है और कल तेरी शादी होगी। राधा, इस नए रिश्ते को अच्छे से निभाना, और हो सके तो उस संग्राम को अपने दिल दिमाग से भुला देना। समझ में आई तेरे राधा? अब कम से कम अपनी जिंदगी को सुधार ले राधा। तेरे पास ये आखिरी मौका है। बोलो राधा, अब क्या कहोगी? आखिर मैंने तुमसे हमेशा कहा था कि एक दिन तुम में सिर्फ मेरी ही बनोगी, और देखो वही होने जा रहा है। कल तुम सिर्फ मेरी पत्नी बनोगी और तुम्हें मेरे हिसाब से अपनी जिंदगी बितानी होगी। देखो राधा, मैंने जो कहा था ना वही सच हुआ ना। तुमने संग्राम के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया, लेकिन देखो उसका अंत क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ। आखिर आ गई ना तुम वही जहां मैंने कहा था तुम्हें। आखिर तुम बन रही हो ना मेरी पत्नी। कल तुम मेरी पत्नी बन जाओगी और तुम्हें जिंदगी अब मेरे हिसाब से ही जीनी होगी। ये बात अच्छे से समझ लो राधा, और गांठ बांध लो। कल से तुम सिर्फ मेरी होगी। और तुम्हें अच्छे से एक बात समझा दूं, तुम जितना मुझसे दूर जाना चाहोगी ना, मैं तुम्हें उतना अपने करीब लेकर आऊंगा। तुम चाहे जितना भाग लो मुझसे, पर मैं तुम्हें कहीं दूर नहीं जाने दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो, और चाहे जहां चली जाओगी रहोगी सिर्फ मेरी ही। हाँ, एक ही चीज तुम्हें मुझसे दूर कर सकती है, वो है तुम्हारी मौत। राधा, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है तुम्हें इस तरह से किसी और की दुल्हन बने हुए देखकर। राधा, कल तुम्हारी शादी हो जाएगी। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। तुम और संग्राम साथ में एक दूसरे के कितना खुश थे। मैंने हमेशा देखा था तुम दोनों को एक दूसरे के साथ, और आज सब कुछ बर्बाद हो गया है। राधा, ये सब क्या हो गया? संग्राम कहाँ चला गया? और ये तुम्हारी शादी इस सुधीर के साथ? मैंने इस शादी के लिए कभी हाँ नहीं की थी, पर भैया भाभी ने मुझे मजबूर किया है इस शादी के लिए। मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी जिंदगी का अब यही सच है। तुम जरा मेरे पास आओगी, मुझे तुमसे कुछ कहना है, आखिरी बार। आखिरी बार? ये तुम क्या कह रही हो राधा? तुम क्या करने वाली हो? प्लीज देखो, अगर कुछ उल्टा सीधा करने वाली हो तो प्लीज ऐसा मत करो। अब एक साथ दो जान का सवाल है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो राधा? मुझे माफ करना, इस काम में मुझे तुम्हारी मदद लगेगी। मेरे पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके। भले ही ये रास्ता बहुत कठिन है राधा, पर अगर दो प्यार करने वाले मरकर ही मिल सकते हैं ना, तो यही सही। मैं तेरे साथ हूँ इस प्लान में, तो अपने आप को बिल्कुल भी अकेला मत समझ। थैंक यू सो मच अंजलि। वहां मंडप लगा हुआ है, सब राधा का इंतजार कर रहे हैं। कहाँ है राधा अभी तक? हाँ, और तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ जाकर राधा को लेकर आओ। अब मैं क्या करूं जी? उसका मन था, उसने बचपन से सपना देखा था कि वो ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर शादी में पहुंचेगी। और शादी चाहे जैसी भी हो रही हो, पर दुल्हन का सजना संवरना तो जरूरी है ना। अगर वो जाना चाहती थी पार्लर, तो मैंने उसे जाने दिया। अरे तो ये तुम क्या कह रही हो? तुमने उसे अकेले ही जाने दिया? इस समय के हालात देख और समझ रही हो ना तुम। ऐसे कैसे कर सकती हो तुम? अकेले नहीं जी, अंजलि इसके साथ गई है। यहाँ पर मुझे 100 काम थे, नाते रिश्तेदारों को भी तो संभालना था, और कहीं से कोई बात इधर उधर ना हो, इसके लिए मेरा यहाँ रुकना जरूरी था। मैंने अंजलि के साथ उसे भेजा है, और वो बस आती ही होगी। आप चिंता मत करिए, दोनों अपनी ही घर की कार लेकर गई हुई है। आप चिंता मत करिए, वो बस आ रही होगी। क्या हुआ भैया भाभी, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? राधा अभी तक कहाँ है? मंडप में दुल्हन को बुलाया जा रहा है, कहाँ गई राधा? वो ब्यूटी पार्लर गई है तैयार होने, बस आती ही होगी। किसी का फोन आ रहा है। हेलो 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 हेलो, आप अंकित जी बात कर रहे हैं, शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन और नेता? हाँ जी, मैं वही बात कर रहा हूँ।
पर आप कौन? आई एम सो सॉरी सर, मुझे आपको इन्फॉर्म करना पड़ रहा है। यहाँ बसरा गांव के पास जो नाला है ना, आपकी कार उसमें गिर गई है। अभी तक तो हमें किसी की लाश नहीं मिली, पर आपकी कार हमने बरामद कर ली है सर। और सर, यहाँ पास से ही एक लड़की मिली है जो कह रही है कि उसका नाम अंजलि है और वो आपकी बहन की सहेली है, और वो कह रही है कि उस कार के अंदर आपकी बहन थी। अभी तक सर हमें डेड बॉडी तो नहीं मिली है, पर हमें लगता है कि शायद आपकी बहन अब नहीं रही। क्या? ये नहीं हो सकता। नहीं, ये नहीं हो सकता। हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे क्या हुआ जी? आप इतना परेशान क्यों हैं? और क्या हो गया? क्या नहीं हो सकता? आप मुझे बताइए, मेरा दिल बैठा जा रहा है। आखिर बात क्या है? कुछ कहेंगे भी? आरती, राधा नहीं रही। आरती, राधा नहीं रही। उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया, एक नाले में गिर गई। उसकी डेड बॉडी तक नहीं मिली हमें। मेरी राधा नहीं रही। आरती, राधा नहीं रही। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, राधा। यही सच है आरती, यही सच है। इंस्पेक्टर का फोन आया था। बसरा के पास जो नाला है, वहां पर राधा की कार नाले में मिली है। नाले में राधा की डेड बॉडी तक नहीं मिली हमें। ये क्या हो गया? नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे हाथों में आकर राधा तुम मुझसे दूर फिर से चली गई एक बार। ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें मरने भी नहीं दे सकता। तुम सिर्फ मेरी थी। एक बार तो तुम्हें मेरा होना ही था राधा। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मर नहीं सकती। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो इंस्पेक्टर का फोन आया था। वो कह रहा था उसे अंजलि मिली है। उसने अंजलि को कार से बाहर उतारा और जानबूझकर अपनी कार को वो नाले में ले गई। मेरी बहन ने आत्महत्या कर ली उस संग्राम की वजह से। उसका दिया हुआ धोखा मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और बुरा धोखा था, जिसने मेरी और मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं उस संग्राम को पाताल से भी खोज निकालूंगा और उसे सजा दूंगा। उसकी वजह से मेरी बहन की जान गई। उसने आत्महत्या कर ली। मिलेगा तब ना। वो तो अब इस दुनिया में ही नहीं है, वो किसी को क्या मिलेगा। और राधा भी इस दुनिया से चली गई। अब मेरा यहाँ से काम खत्म। मैं अब चलता हूँ यहाँ से। अब मुझे किसी से नहीं मिलना जुलना, ना ही किसी से कोई बात करनी है। अच्छा खासा राधा से आज मेरी शादी हो जाती, पर राधा, तुमने मरना स्वीकार किया बजाय मेरे होने के। मान गया राधा तुम्हें। तुमने मेरा होने से बेहतर मरना स्वीकार कर लिया। कोई बात नहीं राधा, वाकई में तुम्हें मरना ही था। जीते जिंदगी तो मैं तुम्हारा पीछा कभी ना छोड़ता। खैर, अब मेरा इस घर से और इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। अब राधा ही नहीं है तो मेरी यहाँ रुकने की कोई वजह भी नहीं है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हम क्या कर सकते हैं? एक बार राधा ने मुझसे कहा होता, अपने दिल की बात बताई होती, तो मैं उसे ऐसे कभी न करने देती। जिंदगी तो लड़कर जीने का नाम है, यूं हार मानकर आत्महत्या करने का नहीं। राधा ने पाप किया है। एक साथ उसने 2 जानें ले ली। जो सोचकर मैं उसे डॉक्टर शीला के क्लिनिक पर नहीं ले गई थी, उसने वो काम कर डाला। मैंने सोचा था उसके बच्चे को और उसे एक नई जिंदगी दे सकूंगी, पर मैं भी हार गई जी। शायद मेरी ही परवरिश में कोई कमी रही होगी, जो वो संग्राम मेरी राधा को इस तरह से बहका पाया। उसकी वजह से मेरी राधा आज ये दुनिया छोड़कर चली गई। राधा, ऐसे कैसे जा सकती हो तुम अपने भैया भाभी को छोड़कर? आज तो मुझे उसकी शादी की खुशियां मनानी थी। सोचा था अपनी बहन को एक नई जिंदगी दूंगा। धीरे धीरे वो अपनी जिंदगी में अपने आप को संभाल लेगी, संवार लेगी खुद को। मुझे क्या पता था कि उसके अंदर जो दुख है वो अभी तक खत्म ही नहीं हुआ है। शांत हो जाइए। उसके मन में तूफान था, जिस तूफान को हम समझ ही नहीं पाए। गलती मेरी ही है। मुझे उसे पार्लर नहीं जाने देना चाहिए था। नहीं आरती, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर उसने अपने लिए आत्महत्या चुनी थी ना, तो वो करके रहती, चाहे किसी और बहाने से, चाहे किसी और बहाने से। तुम खुद को दोष मत दो। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अच्छे से अच्छी परवरिश दिए तुमने उसे, अपनी बेटी माना। तुम्हारी कोई गलती नहीं है आरती।
तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हमने अपने खुद के बच्चे नहीं किए क्योंकि हमें लगता था कि हमारी बहन ही हमारी बेटी है। तुमने अपने बच्चे नहीं पैदा किए, अपनी ननद को ही अपनी बेटी बना लिया तुमने। इससे ज्यादा कोई भाभी और क्या कर सकती है। तुमने कोई गलती नहीं की है आरती, तुम बिल्कुल दुखी मत हो। सारी गलती मेरी है, मैं ही अपनी बहन को संस्कार नहीं दे पाया। नहीं, आपकी भी कोई गलती नहीं है जी। आप ऐसा मत कहिए। हमने तो अच्छे से अच्छा करने की कोशिश की थी राधा के लिए। हमने कभी नहीं सोचा था कि वो अपनी जिंदगी इस तरह से खत्म करेगी, इस मोड़ तक ले आएगी कि उसके पास दूसरा और कोई रास्ता ही नहीं होगा। हमने तो उसकी जिंदगी आखिरी तक संवारने की कोशिश की थी। अब हमें खुद को संभालना होगा, आपको अपने आप को संभालना होगा। अब हमारी जिंदगी की यही सच्चाई है कि हम दोनों ही हैं एक दूसरे के साथ, और राधा हमें छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी है। आपको इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा। मंडप में नाते रिश्तेदार बैठे हैं, हमें सबको बताना होगा कि राधा अब इस दुनिया में नहीं रही और हमारी खुशियां मातम में बदल चुकी हैं। ये सच्चाई नहीं है हमारी जिंदगी की आरती, ये सच्चाई नहीं है हमारी जिंदगी की। मेरी बहन मरी नहीं है, उसे मारा है, मारा है उस संग्राम ने। मैं उसे धरती अंबर पाताल कहीं से भी ढूंढ लाऊंगा, वो कहीं छिप नहीं पाएगा। मैं आज अपने आप से और तुमसे वादा करता हूँ आरती, मैं अपनी बहन की मौत का बदला उस संग्राम से जरूर लूंगा। वो जहाँ कहीं भी होगा ना, मैं उसे ढूंढ लाऊंगा। उसे ढूंढ कर लाकर मैं उसे वो सजा दूंगा ना कि पूरा शहर देखेगा, पूरा शहर कांप जाएगा। किसी की बहन के साथ, किसी की बेटी के साथ कोई कभी इतना गलत नहीं कर पाएगा। उसकी वजह से मेरी बहन की जान गई है ना, मैं उसे तिल तिल करके मारूंगा। वो मेरे सामने अपनी जान की भीख मांगेगा, मौत की भीख मांगेगा। मैं उसे मौत भी नहीं नसीब होने दूंगा। तुम देखना आरती, मैं अपनी बहन का बदला लेकर रहूंगा। मैं कमजोर नहीं हूँ। उसने अंकित की बहन के साथ ऐसा करके ना अपनी खुद की जिंदगी को बर्बाद कर लिया है। उस जानता नहीं कि उसने क्या किया है। मुझसे पंगा लेना उसे बहुत बड़ा भारी पड़ेगा। उसने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की है ना, मैं उसकी जिंदगी ऐसी कर दूंगा कि वो मौत की भीख मांगेगा मेरे सामने। तुम देखना, आज मैं ये कसम खाता हूँ कि मैं उस संग्राम को ढूंढ निकालूंगा। मैं कसम खाता हूँ कि उसने, जिसने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की है, उसे मैं ऐसी सजा दूंगा कि पूरा शहर कांप जाएगा। मैं वादा करता हूँ तुमसे आरती, मैं अपनी मरी हुई बहन की कसम खाता हूँ कि मैं उसका बदला लेकर रहूंगा। मैं किसी भी हालत में उस इंसान को हरगिज माफ नहीं करूंगा जिसकी वजह से आज मेरी बहन को ये दिन देखना पड़ा, जिसकी वजह से उसकी इतनी दर्दनाक मौत हुई। मैं उसे बिल्कुल माफ नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं आरती। मुझे माफ करिएगा भैया भाभी, मैंने राधा के इस प्लान में उसका साथ दिया, पर हमारे पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं था। उसे पता था कि आप लोगों को बहुत दुख होगा, बहुत दुख होगा भैया, पर हम, यकीन करिए, उसके पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं था। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। इतनी दुख भरी स्टोरी कोई कैसे लिख सकता है राइटर साहब? ये आपने क्या लिखा? क्या ऐसे ही अंत होता है दो प्यार करने वालों का? ऐसा कैसे हो सकता है? प्यार करना कोई गुनाह तो नहीं है जिसकी इतनी बड़ी सजा मिले, जो राधा और संग्राम ने अपनी जिंदगी गवा कर चुकाई। ऐसी ऐसी कैसी कहानी हो सकती है? आगे इस कहानी में क्या होना चाहिए, क्या होगा? मैं बहुत दुखी हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। दो प्यार करने वाले दोनों इस दुनिया को छोड़कर चले गए। बहुत दुख हो रहा है मुझे, पर मुझे इमोशनल नहीं होना, मुझे तो अपना काम करना है। ये स्टोरी देखते देखते मैं बहुत इमोशनल हो गई, मुझे बहुत दुख हो रहा है। दो प्यार करने वाले एक दूसरे से मिल ना सके और इस दुनिया को छोड़कर चले गए। क्या उनकी सच्चाई कभी दुनिया के सामने आ पाएगी? क्या संग्राम का सच और राधा के प्यार की सच्चाई दुनिया जान पाएगी? अंकित भैया और उनकी पत्नी को कभी इस सच का पता चल पाएगा कि असल में धोखेबाज कौन था? आखिर आगे क्या होगा इस कहानी में, जानने के लिए जरूर देखिएगा दोस्तों इस कहानी का अगला भाग। पता नहीं ही आगे अब क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहे। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और देखना मत भूलिएगा दोस्तों इस कहानी का अगला भाग जो कि कल आएगा। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए
बाय बाय।